नमस्कार आप सबको। मैं मीनू आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल अंश डिवाइन में। आज हम रूपाली डोरी पे बात करेंगे, पर उससे पहले मैं आप सबको थैंक यू बोलती हूँ जिन भी लोगों ने मुझे कमेंट किया और बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट किए। आप सबने बहुत ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स दी हैं, उसके लिए आप सबको थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। भगवान आप सबका भला करे, आपके परिवार में सब खुश रहे, आपके परिवार में ढेर सारी खुशियाँ आए। कल मेरे अंश का बर्थडे था 4 दिसंबर को, और छोटे छोटे बच्चों ने उसका बर्थडे विश किया। उन्होंने बहुत प्यारी प्यारी बच्चों ने विशेस दी, और उनकी विशेस से ऐसा लग रहा था कि मेरे अंश तक उन बच्चों की आवाज़ पहुंच रही है। और आप सबसे भी मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग मुझे थैंक यू बोलते हैं, और इस यूट्यूब को चैनल को जो मैंने बनाया है ये मेरे बेटे की ही इच्छा थी। ये वो खुद अपना यूट्यूब चैनल बनाना चाहता था, पर हम उसकी स्टडी के ही पीछे लगे रहे कि पढ़ ले पढ़ ले। हमने उसको ये मतलब उसको ये चीज़ करने नहीं दी। वो गेमिंग का चैनल बनाना चाहता, पर हमने उसको नहीं बनाने दिया, क्योंकि हमें लगता था अगर ये इस तरफ चैनल वगैरह बनाएगा तो उसकी स्टडी पूरी नहीं हो पाएगी। पर कोई बात नहीं, उसकी इच्छा मैं पूरी कर रही हूँ। तो ये उसका ही सपना था यूट्यूब चैनल बनाने का, तो ये उसी की इच्छा मैं पूरी कर रही हूँ। और आप सबसे भी मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, आप भी मेरे अंश को ब्लेसिंग्स दीजिए। आप मुझे ब्लेसिंग्स देते हैं, कमेंट देते हैं, आप मेरे बच्चे को ब्लेसिंग्स दीजिए। आप सबकी ब्लेसिंग्स उस तक पहुँचेंगी। अच्छा, अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। आज मेरा टॉपिक, जैसे कि मैंने आपको बताया, रूपाली डोरी। आपके सामने ये एक इमेज आ रही होगी। ये रूपाली डोरी, इसको हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में इसको सिल्वर कॉर्ड बोलते हैं। इंग्लिश में सिल्वर कॉर्ड कहा जाता है। और ये ऐसी चीज़ है, ऐसी तार है ये, जो आत्मा और शरीर को एक साथ जोड़ के रखती है। ये मतलब बीच में कनेक्शन का काम करती है। और ये ऐसी चुंबकीय डोरी है जो जब हमारी मृत्यु होती है, जब हम मृत्यु को प्राप्त होते हैं, तो इस तार को काट दिया जाता है। इस तार को काटने के बाद जो आत्मा है वो शरीर में दोबारा वापस नहीं आ सकती। जब तक ये तार शरीर और आत्मा को बांध के रखता है, तब तक ही आत्मा शरीर के अंदर रहती है। उसके बाद इसको काट दिया जाता है। तब आत्मा चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, होता है कई बार जब मृत्यु होती है किसी की अचानक होती है, तो वो आत्मा बार बार कोशिश करती है शरीर में घुसने की, पर वो नहीं आ पाती, क्योंकि ये तार कनेक्शन ही काट दिया जाता है। तो आप इस इमेज को देखकर समझ सकते हैं ये कैसी डोरी है। आप समझ जाइए कि ये किस तरह की तार है। ये तार एक मतलब आप अगर एक्सरे वगैरह करवाएंगे, जिस तरह शरीर के चक्र नहीं दिखते, आत्मा नहीं दिखती, उस तरह ये तार भी किसी को नहीं दिखाएगी देगी। रूपाली डोरी नहीं दिखेगी किसी को भी। तो ये मतलब ऐसी चुंबकीय डोरी है। जब आप लोग, कई बार आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग रात को सोते हैं और कई लोगों को झटके लगते होंगे। कई लोगों को ये लगता है वो बिस्तर से गिर गए, एकदम झटके के साथ वो उठते हैं। तो वो झटका कुछ नहीं होता। वो झटका ऐसा होता है कि आपकी जो आत्मा है वो कहीं और घूम के आ रही होती है, सपनों में कहीं होते हुए आपकी आत्मा कहीं घूम रही होती है। और जैसे ही इसको ये लगता है रूपाली डोरी को कि भाई, या आत्मा को कि भाई अब ये शरीर है, ये जागने वाला है, वो तुरंत झटके के साथ उस आत्मा को वो डोरी खींच लेती है। एक झटके के साथ वो आत्मा उस शरीर में वापस आ जाती है और इंसान जाग जाता है। तो ये तार है, यही मेन काम करती है आत्मा और शरीर के जोड़ने का। और ये एक ऐसी तार है जो कि मतलब रबड़ तो एक सीमा तक बढ़ती है। ये ऐसी तार है, आत्मा चाहे कहीं भी घूम के आए, 7 समंदर पार जाए, आत्मलोक में जाए, अमेरिका जाए, लंदन जाए, कहीं जाए, ये इतनी लंबी होती है कि इसकी कोई लंबाई की सीमा नहीं है। ये जहाँ आत्मा जाती है ये खींचती चली जाती है शरीर को। ये आत्मा से जोड़ के रखती है, चाहे कितनी भी लंबी आत्मा ट्रैवल करके आए, पर ये कभी छोटी नहीं होती कि ये इसकी कोई निश्चित दूरी है, ये छोटी हो जाएगी, नहीं। ये बहुत लंबी होती है, कहीं तक भी चले जाए। अच्छा, ये जैसे सूर्य की किरण होती है ना,
ये दिखने में जैसा आपको दिख रहा होगा इस इमेज में, ये चांदी जैसे रंग की होती है, जो बताया गया है, इसीलिए इसको रूपैली डोरी बोला गया है। चांदी जैसे रंग की होती है। ये मतलब कि जैसे सूर्य की किरण होती है ना, जैसे सूरज की किरण को हम पकड़ नहीं सकते, या हम वो नीचे आ तो रही है, आप उसको पकड़ भी नहीं सकते, उसको आप छू भी नहीं सकते, पर वो है, वो आपको दिख रही है, आपकी बॉडी पे वो पड़ रही है। ये सूर्य की किरण की तरह ही बनी होती है। मतलब कहने का मतलब ये है कि सूर्य की ऊर्जा से बनी हुई ही होती है। मैंने जो पढ़ा है, मैंने यही पढ़ा है कि ये सूर्य की किरण से ही बनी होती है, मतलब ये उसी तरह की डोरी होती है जैसे सूर्य की किरण है। और ये कितनी भी लंबी जा सकती है, आत्मा कहीं भी जाए, कहीं भी घूम के आए, कहीं भी रात को ट्रैवल करके आए, आपके पिछले जन्मों में जाए, आपके अगले जन्मों में जाए, चाहे ये कहीं भी जाए, ये साथ रहेगी। तो आज ये रूपेली डोरी के ऊपर मैंने आप सबको बताया। वीडियो छोटी है, पर हाँ बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है सबके लिए, क्योंकि मेरे मन में ये क्वेश्चन हमेशा बना रहता था, और शायद आप लोगों के मन में भी रहता होगा कि कुछ तो है, कुछ तो है जो शरीर और आत्मा को एक साथ जोड़ के रखता है, और कुछ तो है जब आत्मा, ऐसा क्या होता है कि हमें शरीर की चोट तो दिखती है, पर जो आत्मा है वो कैसे शरीर से अलग हो जाती है एक पल में। तो यही चीज़ है जो आत्मा और शरीर को जोड़ के रखती है, और आत्मा और शरीर को अलग भी यही चीज़ करती है। आप लोगों ने जब एक छोटा बच्चा पैदा होता है, आप लोगों ने उसके जो नाभि से एक पाइप जैसी चीज़ निकली हुई होती है, वो आपने देखी होगी। हमारे में तो उसको ओरनाल बोलते हैं, हमारी हरियाणवी भाषा में। तो आप लोगों की भाषा में कुछ और बोलते होंगे, जो हरियाणा के है वो तो समझ पाएंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो आत्मा चाहे हमारी कहीं से भी निकले, किसी भी चक्र से निकले, किसी की किसी चक्र से, किसी की किसी चक्र से, और किसी की आत्मा बॉडी में कहीं होगी, क्योंकि मुझे अभी तक ये करेक्ट, मुझे अभी तक नहीं पता चला कि आत्मा हमारे शरीर में कहाँ रहती है। मुझे देखिए इस चीज़ के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता। मैं आप लोगों के सामने कोई भी ऐसी बात नहीं कहूँगी जो मुझे नहीं पता। मुझे नहीं पता कि आत्मा कहाँ रहती है हमारे शरीर में। कोई दिल में कहता है, कोई हमारे माथे के बीच में कहता है, कोई हमारी नाभि पे बताता है, तो मुझे नहीं पता। पर आप लोगों को, अगर किसी को कोई मेडिटेशन करता है, या आप लोगों को थोड़ी बहुत भी इस चीज़ में नॉलेज हो, तो आप प्लीज़ मुझे भी ये बताइएगा कि कहाँ रहती है। मेरे लिए भी ये क्वेश्चन मार्क है, मुझे नहीं पता। सबके अलग अलग ओपिनियन है, पर एक चीज़ सत्य है, वो है ये रूपहली डोरी। ये वो चीज़ है जो शरीर और आत्मा को जोड़ के रखती है। ये कट तो वापस आत्मा की एंट्री शरीर में नहीं। तो ये छोटा सा वीडियो है, बट बहुत ही इन्फॉर्मेशन है इसमें आप लोगों के लिए। आप इसे सुनिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा, मुझे बताइएगा, क्योंकि आप लोग सुन तो रहे हैं, बट मुझे नहीं पता आप लोगों को समझ कहाँ तक आ रही है। अगर आप लोगों को समझ में आती है तो और कुछ नहीं, तो आप भगवान को ही थैंक यू बोल दीजिए, भगवान शिव को थैंक यू बोलिए, अपने एंजल्स को थैंक यू बोलिए, स्पिरिट गाइड को थैंक यू बोलिए, किसी को बोलिए। इससे मुझे ये लगेगा कि मैं जो आप लोगों को समझाना चाह रही हूँ, जो आप लोगों को बता रही हूँ, वो आप लोगों को समझ आ रहा है। बस थैंक यू, धन्यवाद। आप सब खुश रहें।